वेलकम टू विमल सर लेक्चर। मैं डॉक्टर विमल कुमार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मशीन हावर रेट का फॉर्मेट को समझा था। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को मशीन हावर रेट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है फ्रॉम द अंडर नोटेड डाटा कैलकुलेट द मशीन हावर रेट ऑफ ए एक्स मशीन। नीचे जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ मशीन की लागत जो है 30,500 है। फिर बताया गया है कि स्क्रैप वैल्यू अवशेष मूल्य 2500, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 12 ईयर, वर्किंग डेज पर ईयर 200 डेज 8 आवर्स, 100 डेज 6 आवर्स। पूरे साल को दो भागों में बांट के बताया गया है कि 200 दिन वो काम करता है 8 घंटे के हिसाब से और 100 दिन काम करता है 6 घंटे के हिसाब से। फिर नीचे बताया गया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 7.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। स्टोर्स इशूड 1000 रुपीज़ पावर 2 रुपीज़ पर ऑपरेटिव हावर्स। इंश्योरेंस प्रीमियम 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ द मशीन। सुपरविजन एक्सपेंसेस पर ईयर 7,500। आइडल टाइम्स एस्टिमेटेड 10%। अनुमानित सुस्त समय जो है वो 10% दिया गया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन में सबसे पहले दो चीज़ें ढूंढते हैं कि क्वेश्चन बेस पीरियड क्या कहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि बेस पीरियड ईयरली होगा, क्योंकि हमें ईयरली की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पास बेस पीरियड आप देख रहे होंगे, मैंने फॉर्मेट बना रखा पहले से। इस फॉर्मेट में कंपोनेशन ऑफ मशीन हावर रेट, पर्टिकुलर टोटल रुपीज़, पर हावर रुपीज़, वर्किंग हावर एंड बेस पीरियड। सबसे पहले हमको बेस पीरियड पता करना होता है। तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ईयरली है, तो यहाँ पास हम लोग ईयर लिखेंगे, ईयर। अब बात करते हैं हम लोग वर्किंग आवर की। क्वेश्चन में वर्किंग आवर नहीं दिया गया है, किंतु ये जरूर बताया गया है कि पूरे साल में 200 घंटे वो 8 घंटे के हिसाब से कार्य किया जाता है और 100 दिन जो है वो 6 घंटे के हिसाब से काम किया जाता है। तो हमें वर्किंग आवर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट वर्किंग आवर, कैलकुलेट वर्किंग आवर। वर्किंग आवर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको 200 दिन दिया गया है, 200 डेज। 200 डेज में बताया गया है कि इंटू 8 आवर्स वो काम करते हैं। मशीन जो है 200 दिन 8 घंटे के हिसाब से काम करता है, तो हम इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 1600 आवर्स। 1600 आवर्स। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि 100 डेज वो डेज 6 आवर के रेट से 6 आवर के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पास ये हो जाएगा 600 घंटे। 600 आवर्स। हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल 1600 प्लस 600 इक्वल 2200 आवर्स। 2200 घंटे वो पूरे साल में काम किया जाता है। इन 2200 आवर्स में नीचे बताया गया है आइडल टाइम एस्टिमेटेड 10% इसका अनुमानित सुस्त समय दिया गया है। मतलब जो आपका वर्किंग आवर है उसका 10% वो सुस्त समय है, जिस समय वो मशीन वर्क नहीं करता है। तो हम इसमें जो 10% दिया गया है हम उसको माइनस कर देंगे। लेस 10%, 2200 इंटू 10%, तो यहाँ पास हो जाएगा 2200 घंटे माइनस 10% लेंगे तो 220 घंटे। हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1980 आवर्स जो होगा वो होगा वर्किंग आवर। वर्किंग आवर वो कहलाएगा वर्किंग आवर। अब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि वर्किंग आवर कितना होगा, तो वर्किंग आवर की हम लोग एंट्री कर देते हैं। ये हो जाएगा 1980 आवर्स वर्किंग आवर होगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले कैटेगरी वाइज हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले स्टैंडिंग चार्ज है। स्टैंडिंग चार्ज स्टैंडिंग चार्जेस
स्टैंडिंग चार्जेस में बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन में उन चार्जेस को ढूंढना है जो चार्जेस फिक्स्ड रहते हैं, स्थिर रहते हैं। स्टैंडिंग चार्ज का हिंदी अनुवादन होता है स्थिर व्यय, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में हमें स्टोर्स मिलता है जिसका अमाउंट जो है वो फिक्स है। तो हम सबसे पहले स्टोर्स की एंट्री कर लेते हैं। स्टोर्स में हमारा 1000 रुपीज़ दिया हुआ है, हम 1000 की एंट्री कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे आप, सेकेंड पॉइंट में इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा है जो 1% दिया गया है मशीन के कॉस्ट पर जो फिक्स होगा। इंश्योरेंस जो है वो स्थिर व्यय है, इसलिए हम इंश्योरेंस को लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम मशीन का जो कॉस्ट वैल्यू है वो 30,500 है, कॉस्ट वैल्यू 30,500, इसका 1% बोला गया है 1%, तो 30,500 का 1% होगा 305। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडिंग चार्जेस में सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज जो है सुपरविजन चार्ज पर ईयर के हिसाब से दिया गया हुआ है। सुपरविजन चार्ज जो है पर ईयर के हिसाब से दिया है कितना 7,500, तो हम 7,500 की एंट्री कर लेते हैं 7,500। अब क्वेश्चन में हमें देखना है कि कहीं और कोई फिक्स चार्ज दिया हुआ है क्या। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कहीं भी फिक्स चार्ज और नहीं है, तो हम इसकी एंट्री कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं। इसको टोटल करेंगे तो 1000 और ये 8,500 प्लस 3, तो 8,805 रुपीज़ आएगा। 8,805 रुपीज़ ये कहलाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्ज। टोटल स्टैंडिंग चार्ज। अब हमको टोटल स्टैंडिंग चार्ज हमें मिल गया। टोटल स्टैंडिंग चार्ज को पर आवर के हिसाब से डिवाइड करके लिखना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर इक्वल टोटल स्टैंडिंग चार्ज डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर। आप देख रहे होंगे टोटल स्टैंडिंग चार्ज हमें मिल चुका है। टोटल स्टैंडिंग चार्ज जो है 8,805 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर जो है 1980 रुपीज़ है। हम इसको डिवाइड करेंगे तो निकल आएगा 4.447 4.447 आएगा। अब नेक्स्ट है आपका बी। अब सेकंड कैटेगरी मशीन चार्जेस की एंट्री करेंगे। मशीन चार्जेस में उन चीज़ों की एंट्री की जाती है जिसका रिलेशन डायरेक्ट मशीन से होता है, डायरेक्ट रूप से वो मशीन से रिलेटेड होता है। आप क्वेश्चन में दे सकते हैं कि मशीन का कॉस्ट ऑफ वैल्यू दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, एस्टिमेट लाइफ भी दिया हुआ है। इन तीनों के माध्यम से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन जो है फर्स्ट हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ टाइम। यहाँ पास कॉस्ट दिया हुआ है 30,500 मशीन की, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 2,500 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है 12 ईयर। हम 12 इंटू वर्किंग आवर हमारा 1 ईयर में कितना है 1980। तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये 28,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो 23,760 आवर आएंगे। 23,760 आवर्स, 23,760 आवर्स को 28,000 में डिवाइड कर दें तो इसका निकल आएगा 1.178 ₹1.17 लगभग। अब आगे है सेकंड, हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा जो मशीन के चलने पर ही यूज़ होता है, जैसे पावर जो है मशीन के चलने पर ही यूज़ होता है। तो सेकंड एंट्री हम करेंगे पावर की। पावर जो है दिया हुआ है पर आवर के हिसाब से ही पावर पहले से दिया है इसमें, इसलिए उसको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट उसकी एंट्री कर देंगे। तो ये पावर जो है 2 रुपीज़ हो जाएगा। अब आगे देखिए और क्या दिया हुआ है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है आपके क्वेश्चन में बताया गया है 7.5% जो है आपके मशीन ऑफ कॉस्ट का है। मशीन के कॉस्ट पर 7.5% लगना है। रिपेयर्स तो ये हो जाएगा 30,500 इंटू 7.5%, तो निकल आएगा 7.5% निकालेंगे तो 2287.5 आएगा। 2287.5। अब इसको हम लोग वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर के हिसाब से अमाउंट निकल आएगा। वर्किंग आवर है 1980 से डिवाइड करेंगे तो निकल आएगा 1.155। और क्वेश्चन में कोई एंट्री नहीं बची है जिसको हमको एंट्री करना है, तो लगभग पूरे एंट्री हो गए हैं। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो 4.447, 1.178 एंड 2 रुपीज़ 1.155। टोटल करने पे आएगा 8.78 जो आएगा 8.78 ₹8.78 आएंगे। ये कहलाएगा मशीन हावर रेट। ये कहलाएगा क्या? मशीन हावर रेट। ये आपका मशीन हावर रेट निकला। इसके हिसाब से हम कभी भी हमसे कोई ऑर्डर से संबंधित या कोई एस्टिमेट मांगेगा तो हम उसके आधार पे हम तुरंत तैयार करके सामने वाले को बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता मालूम हो गया कि हमारी जो मशीन है वो 8.78 पैसे पे वर्क करती है पर हावर के हिसाब से। 1 घंटे में उसके चार्ज आता है ₹8.78। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन के माध्यम से जानें कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है वर्किंग आवर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया वर्किंग आवर तो हमको वर्किंग आवर निकालना होगा। क्वेश्चन में अगर अमाउंट्स ईयर से रिलेटेड दिए हुए हैं तो वो ईयर, बेस पीरियड ईयर होगा। अगर मंथ से रिलेटेड दिए होंगे तो मंथ होगा। जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस हैं उन सारे स्टैंडिंग चार्जेस को एक साथ लिख लीजिए और एक साथ लिखने के बाद उसको हावर्स के हिसाब से डिवाइड करके पर आवर के हिसाब से एंट्री कर लीजिए। और उसके बाद मशीन चार्जेस, जिसको वेरिएबल चार्जेस भी कहते हैं, वेरिएबल चार्जेस में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था फॉर्मेट में कि प्रमुख रूप से 3 चीज़ें ही आती है, डेप्रिसिएशन, पावर और रिपेयर्स। तो ये तीनों चीज़ों की एंट्री चाहें तो आप पहले कर लें और बाकी जो बचा है उसको यहाँ कर लें। तो डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया फॉर्मूले के हिसाब से, तो डेप्रिसिएशन 1.178 आया। और उसी प्रकार से पावर को भी निकाला और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की भी एंट्री कर ली। फिर पर आवर के हिसाब से जो सब आ गया उसको टोटल कर लीजिए। टोटल करने से जो आएगा वो कहलाएगा मशीन आवर रेट।